हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों के बोर्ड एग्जाम आज से स्टार्ट हो चुके हैं। 27 फरवरी 2024 से और 2 मार्च 2024 को 10वीं कक्षा का हिंदी विषय का एग्ज़ाम है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हिंदी विषय की तैयारी करवाने के लिए हिंदी के अंदर जो आपकी काव्य खंड की बुक है, इससे जो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि मैं अपने चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तैयारी करवाऊंगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन देखें। सूरदास के पदों के आधार पर योग साधना के प्रति गोपियों का दृष्टिकोण स्पष्ट करें। यानी कि सूरदास के जो पद है, इसके आधार पर योग साधना के प्रति जो गोपियों का दृष्टिकोण था, जो नज़रिया था, उसके बारे में बताना है। आंसर देखें। गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं था, यानी कि नकारात्मक था, यानी कि पसंद नहीं करती थी। योग साधना तो उन्हें कृष्ण से दूर ले जाएगी, यानी कि उनको ये लगता था कि योग साधना उन्हें कृष्ण से दूर ले जाएंगी। इसलिए वे योग साधना को कड़वी ककड़ी तथा बीमारी कहती हैं। यानी कि इसी वजह से योग साधना को गोपियाँ कड़वी ककड़ी तथा बीमारी कहती हैं। योग का नाम सुनते ही गोपियों की विरह अग्नि का मतलब होता है दूर होने की वजह से जो उनके दिल में अग्नि थी वह भड़क उठती है। प्रेम के बदले योग का संदेश भेजने के कारण वे कृष्ण को भला बुरा कहती हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें। आत्मकथ्य कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें। आत्मकथ्य कविता श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित, यानी कि श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई एक संदेशपूर्ण कविता, यानी कि इस कविता के माध्यम से कवि ने जो है संदेश दिया है। इस कविता में उन्होंने यह संदेश दिया है कि आत्मकथ्य यानी कि आत्मकथा लिखने के लिए लेखक को अपनी तमाम अच्छाइयों के साथ बुराइयों तथा कमियों को भी पूरी ईमानदारी के साथ उजागर करना पड़ता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि अगर कोई लेखक अपनी आत्मकथा लिखता है तो उसमें अपनी अच्छाइयों के साथ साथ उसको अपनी बुराइयों और कमियों के बारे में भी पूरी ईमानदारी से लिखना पड़ता है। अपने मित्रों आदि के बारे में भी सत्य लिखना पड़ता है और जो उसके जो मित्र हैं उनके बारे में पूरी सच्चाई के साथ लिखना पड़ता है। इसके साथ ही अपने निजी तथा व्यक्तिगत क्षणों के बारे में भी लिखना पड़ता है। अतः या तो व्यक्ति हिम्मत करके सब कुछ लिखे, यानी कि इसका मतलब ये है कि या तो व्यक्ति यानी कि कवि जो है हिम्मत करके सब कुछ सच सच लिखे, अन्यथा झूठी महानता प्राप्त करने के लिए कल्पना का सहारा लेकर आत्मकथा न लिखे। तो यहाँ पर यह बताया गया है यदि कोई लेखक अपनी आत्मकथा लिखना चाहता है तो उसको सभी बातें सच सच लिखनी होंगी। झूठी बातें लिखकर जो है महानता प्राप्त करने के लिए आत्मकथा न लिखें। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है। आंसर देखें। मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ प्रेम का निर्वाह नहीं किया, यानी कि श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ प्रेम नहीं निभाया, निर्वाह नहीं किया यानी कि प्रेम नहीं निभाया, बल्कि उनके लिए मथुरा से योग का संदेश भेज दिया। इसलिए श्री कृष्ण के इस आचरण को यानी कि व्यवहार को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्साह कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है, यानी कि इसके अंदर आह्वान किया गया है। आह्वान करने का मतलब होता है किसी को बुलाना, जिसमें कवि बादलों को संबोधित कर रहा है, यानी कि इसके अंदर कवि बादलों को बुला रहा है। इस कविता के अंदर बादल एक और तो गर्मी से व्याकुल प्यासे प्राणियों की आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा, पूरी करते हैं। यानी कि बादल जो हैं एक तरफ तो गर्मी से जो व्याकुल है यानी कि पीड़ित हैं, और जो प्यासे प्राणी हैं उनकी आकांक्षा यानी कि उनकी इच्छा को पूरी करते हैं। दूसरी ओर वे नए अंकुरों के विकास के लिए विध्वंस और विप्लव बिलाते हैं। और दूसरी ओर जो तेज़ वर्षा होती है उसकी वजह से क्या होता है, जो नए नए अंकुर होते हैं, अंकुर उनको कहते हैं। फूल बनने से पहले की जो अवस्था होती है उसको अंकुर कहते हैं, और जब तेज़ बारिश आती है तो वो टूटकर गिर जाते हैं। तो इसलिए वो जो हैं विध्वंस
का कारण बनते हैं उनके लिए, अंकुरों के लिए। इस तरह यह कविता अपने भीतर ललित कल्पना यानी कि कोमल, ललित का मतलब होता है कोमल कल्पना के साथ साथ क्रांति चेतना भी लिए हुए, यानी कि इसके अंदर क्रांति चेतना के बारे में भी बताया गया है। यह कविता यह भी संदेश देती है कि सामाजिक क्रांति में साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर देखें, बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्न यानी कि खुश हो जाता है। बच्चे की यह दंतुरित मुस्कान मर्त व्यक्ति में भी जान डाल देती है। कवि को ऐसा लगता है मानो बांस या बबूल के पेड़ों से शेफालिका के फूल झड़ने लगे हैं। भाव यह है कि बच्चे की मुस्कान को देखकर कवि अत्यधिक प्रसन्न हो उठता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? आंसर देखें, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि उसके जीवन में मात्र अभाव, दुख और पीड़ा है। यानी कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि उसके जीवन में हमेशा अभाव रहा है, यानी कि कमी रही है, दुख रहा है और पीड़ा रही है। उसके जीवन में सुखद पल बहुत कम, यानी कि सुख वाले पल उसके जीवन में बहुत कम है। वह कहता है कि वह अपने प्रेम के मधुर क्षण सबके सामने कैसे प्रकट करे, यानी कि कवि कहता है कि उसके प्रेम के जो मधुर क्षण हैं वो सबके सामने उनको कैसे प्रकट करें, यानी कि जाहिर करें। प्रेम के क्षण निजी होते हैं, ये व्यक्तिगत होते हैं, यानी कि निजी होते हैं, इन्हें किसी से कहा नहीं जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7, गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहकर किस प्रकार उस पर व्यंग्य किया है? व्यंग्य यानी कि कटाक्ष किया है। आंसर देखें, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग्य का प्रयोग हुआ, यानी कि कटाक्ष का प्रयोग हुआ है। गोपियां यह कहना चाहती हैं कि उद्धव बड़ा ही भाग्यहीन व्यक्ति है जो प्रेम की मूर्ति श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में नहीं बंध सका है। उसके मन में कृष्ण के लिए कोई अनुराग यानी कि कोई प्रेम नहीं है, भले ही वह सदा श्री कृष्ण के पास रहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके प्रेम न करके निर्गुण ज्ञान तथा योग का प्रचार करता फिरता है। तो यहाँ पर जो है गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि उद्धव जो है हमेशा श्री कृष्ण के पास रहता है, लेकिन फिर भी उसका उनके साथ कोई अनुराग नहीं है और वो व्यर्थ के जो निर्गुण ज्ञान है और योग का प्रचार करता फिर रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, संगतकार के दायित्व को स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें, संगतकार मुख्य गायक के सहायक होते हैं। जो संगतकार होते हैं वो मुख्य गायक के सहायक होते हैं, यानी कि मदद करने वाले। वे मुख्य गायक के पीछे पीछे गाते हैं, उनका सहयोग करते हैं, उन्हें बिखरने नहीं देते, अकेला नहीं पड़ने देते, उसकी आवाज़ को टूटने, बिखरने और डूबने नहीं देते। वह थकावट, टूटन और बिखराव के समय मुख्य गायकों को पूरा सहयोग देते हैं। उनके बिना मुख्य गायक इतना सफल नहीं हो सकता, इसलिए संगतकार उनकी सफलता में बराबर के सहयोगी हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? आंसर देखें, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि आत्मकथा लिखने से कवि के मन की दुर्बलताएं व त्रुटियां उजागर होंगी, यानी कि जो कवि के मन की दुर्बलताएं हैं, कमजोरी हैं और जो उसकी गलतियां हैं वो उजागर होंगी, यानी कि जाहिर होगी, पता लगेगी। भले ही उसे सुनकर लोगों को मजाक करने का अवसर मिलेगा और वे खुश होंगे, लेकिन कवि को आत्मकथा लिखते समय धोखा देने वालों की पोल पट्टी खोलनी पड़ेगी। यानी कि कवि कहता है कि अगर मैं आत्मकथा लिखूंगा तो जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया था तो उनकी पोल पट्टी भी खोलनी पड़ेगी। इससे कवि के घाव फिर से ताज़ा हो जाएंगे। साथ ही उसे प्रेम के निजी क्षणों को भी उजागर करना पड़ेगा। निजी प्रेम के क्षण हमेशा गोपनीय होते हैं और कोई भी निजी प्रेम की चर्चा करना पसंद नहीं करता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य, या अनन्य का मतलब होता है अंतहीन प्रेम को, जिसका कोई अंत ना हो, प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? आंसर देखें, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य यानी कि अंतहीन प्रेम को व्यक्त करते हुए कहा कि वे
कृष्ण रूपी गुड़ में लिपटी चींटियां हैं, यानी कि कृष्ण को उन्होंने गुड़ बोला है और अपने आप को चींटियां बताया है जो गुड़ से चिपटी हुई हैं, लिपटी हुई हैं। पुनः वे स्वयं को हारिल पक्षी भी कहती हैं। उसके बाद वो अपने आप, गोपियाँ जो है अपने आप को हारिल पक्षी कहती हैं, जिन्होंने कृष्ण रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक यानी कि मजबूती के साथ पकड़ा हुआ है, यानी कि अपने आप को हारिल पक्षी बताती हैं और कृष्ण को लकड़ी बताती हैं कि लकड़ी के साथ तुलना करती हैं जिसको उन्होंने मजबूती के साथ पकड़ रखा है। वे मन, वचन और कर्म से कृष्ण को धारण किए हुए हैं और सोते जागते दिन रात और स्वप्न में भी यानी कि सपने में भी उन्हीं का नाम रटती रहती हैं। वे उद्धव के मुख से योग का संदेश सुनकर अत्यधिक व्याकुल भी हो उठती हैं। अगला क्वेश्चन देखें, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं? आंसर देखें। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताते हुए कहा है कि वीर योद्धा युद्ध में अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करता, बल्कि वह अपने कर्म द्वारा यानी कि अपने कार्य के द्वारा अपनी वीरता का परिचय देता है। युद्ध क्षेत्र में शत्रु को सामने पाकर केवल कायर ही अपनी वीरता की डींगे हाँकते हैं, वीर नहीं। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने बताया है कि जो योद्धा है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं कि योद्धा वह होता है जो युद्ध भूमि के अंदर बातें ना करे और अपने युद्ध कौशल से जो है अपनी वीरता का परिचय दे। युद्ध क्षेत्र में केवल जो वही व्यक्ति जो है अपनी डींगे हाँकते हैं जो कायर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मण ने अपनी वीरता तथा परशुराम के क्रोध की तुलना किससे की है? आंसर देखें। लक्ष्मण ने अपनी वीरता तथा परशुराम के क्रोध की तुलना निम्नलिखित दो उदाहरणों के माध्यम से की है। पहला देखें, ये मुनि मुझे बार बार कुल्हाड़ी यानी कि फरसा दिखाकर ऐसे डराना चाहते हैं जैसे परशुराम फूंक मारकर यानी कि क्रोध करके पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। पहाड़ लक्ष्मण को कहा गया है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें, यहाँ कोई लक्ष्मण यानी कि कोई जो है लक्ष्मण को कहा गया है कुम्हड़ का फल यानी कि दुर्बल व्यक्ति नहीं है जो तर्जनी यानी कि परशुराम का क्रोध देखकर मुरझा जाएगा। मुरझाने का मतलब है यहाँ पर डर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम ने लक्ष्मण को अपना परिचय किस प्रकार दिया? और अथवा यानी कि ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, परशुराम ने अपनी किन किन विशेषताओं का उल्लेख लक्ष्मण के समक्ष किया है? आंसर देखें। परशुराम ने लक्ष्मण को अपना परिचय देते हुए कहा कि वह उन्हें केवल एक साधारण मुनि न समझे। वे बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के हैं। वे संसार भर में क्षत्रियों का विनाश करने वाले के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि भगवान परशुराम को जो है संसार भर में क्षत्रियों का विनाश करने वाले के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी भुजाओं की शक्ति से धरती को राजाओं से हीन करके उसे अनेक बार ब्राह्मणों को दान दे दिया था। उन्होंने ही सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा था तथा उनका फरसा ही उनकी पहचान है जो अत्यंत शक्तिशाली है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहता है? आंसर देखें। कवि स्वीकार करता है कि उसके जीवन में उसने कोई महान उपलब्धि प्राप्त नहीं की जिसके बारे में वह लोगों को बताए और कुछ करने की प्रेरणा दे। कवि की पीड़ा उसके अंतर मन में सोई हुई है। कवि का मन शांत है, अतः वह आत्मकथा लिखकर फिर से अपनी पीड़ा को ताज़ा नहीं करना चाहता है। इन्हीं कारणों से उसे नहीं लगता कि अभी आत्मकथा सुनाने हेतु उचित समय है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो कवि है वो कहना चाहता है कि ये आत्मकथा सुनाने का उचित समय नहीं है क्योंकि उसने जीवन में कोई भी ऐसी महान उपलब्धि प्राप्त नहीं की है जिसके बारे में उसको बताना हो। और कवि के जो पीड़ा है यानी कि जो उसके दुख हैं उसके अंतर्मन में है, यानी कि उसका मन अभी फ़िलहाल शांत है। अगर वो आत्मकथा लिखता है तो उसके जितने भी दुख दर्द हैं वो फिर से ताज़ा हो जाएंगे, यानी कि उसको याद आ जाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखें, उत्साह कविता में कवि और बादल में क्या समानता दिखाई देती है। आंसर देखें, उत्साह कविता में कवि और बादल में यह समानता दिखाई देती है कि जिस प्रकार बादल अपनी गर्जन और तर्जन, गर्जना मतलब गड़गड़ाना और तर्जन मतलब बिजली, और वर्षा से मुरझाई धरती में न केवल एक नया जीवन डाल देते हैं अपितु उसे उपजाऊ भी बना देते हैं, उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता के माध्यम से जन सामान्य में यानी कि आम आदमियों में उत्साह का संचार करके उनमें निराशा और हताशा के स्थान पर एक नई उमंग भर देता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन मास की प्रकृति का वर्णन अपने शब्दों में करें। आंसर देखें, अट नहीं रही है कविता के आधार पर कहा जा सकता है कि फागुन मास की प्रकृति बड़ी मादक, मनोरम होती है। पेड़ पौधे हरी पत्तियाँ यानी कि पेड़ पौधे जो हैं उसमें हरी पत्तियाँ होती हैं, लाल कोपलें होती हैं, व रंग बिरंगे फूलों से लद जाते हैं। पेड़ पौधों से आने वाली मादक महक प्राणियों की सांसों में एक नशे की भांति समा जाती हैं। पक्षी अपने पंख खोलकर उड़ने को लालायित दिखाई देते हैं यानी कि उड़ना चाहते हैं। जगह जगह की शोभा इतनी अधिक होती है कि वह देखने वालों की आंखों में समा नहीं पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कवि बादल से फुहार, रिमझिम व बरसात बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों। आंसर देखें, कवि बादलों को क्रांति उत्पन्न करने वाला कहता है, इसलिए वह उसे गरजने और बरसने के लिए कहता है। रिमझिम करने अथवा केवल बरसने के लिए नहीं कहता। कवि का विचार है कि बादल की गर्जन तर्जन मनुष्यों में जोश, उत्साह और उमंग को उत्पन्न कर सकती है। बादल की फुहार, रिमझिम वर्षा यह कार्य नहीं कर सकती। कवि लोगों के दुखों को दूर करने के लिए बादलों से क्रांतिकारी शक्ति की अपेक्षा यानी कि उम्मीद करता है। तो ये थे आपके काव्य खंड के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।